देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को आज देश की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपने अपने तरीके से सलामी दी। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में तीनों सेनाएं विभिन्न आयोजनों के जरिए उनका आभार व्यक्त किया। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हुई। इस दौरान फ्लाई पास्ट, कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा, युद्धपोतों को रोशन करने और सेना के बैंड की ओर से विशेष धुन बजाई गई। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स, नर्स समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लोगों के सम्मान में सेना की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। देखिए, जो हमारे लाखों कोरोना योद्धा हैं, जो कोरोना वीर हैं, वो जिस तरह से, जिस मजबूती के साथ लोगों की सेहत और सलामती के संकल्प के साथ सेवा की है, आज पूरा देश उनकी उस सेवा को सलाम कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। और निश्चित तौर से एक ऐसी ये लड़ाई थी जिस लड़ाई में कि पूरा देश खड़ा हुआ था एक साथ, और ये कोरोना योद्धा हमारी हौसला अफजाई भी करते रहे और हमारे जो सेहत और सलामती और सुरक्षा का पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ ध्यान दे रहे हैं। निश्चित तौर से ये जो एक लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत एक बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई थी, जिसे कि जो कोरोना की मारक क्षमता को कमजोर करने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो इन कोरोना योद्धाओं की है, जिन्होंने की जो है वो इस संकट के समय में चट्टान की तरह अपने फौलादी इरादों के साथ लोगों को खड़े रहे और लोगों की हौसला अफजाई करते रहे, लोगों में विश्वास दिलाते रहे। एक बार फिर पूरा देश जहां इन कोरोना योद्धाओं को सलाम कर रहा है, नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है उनके सेवा के संकल्प को, उनके जो लोगों की सुरक्षा के लिए जो संकल्प था और उनके उस जुनून जज्बे को। देखिए, जहां पूरा देश कोरोना के योद्धाओं को सलाम कर रहा है, वहीं ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ब्रांड न्यू फैमिली कोरोना की लड़ाई पर सवाल खड़े कर रही है। आज देश को चुनना होगा कि इन कोरोना योद्धाओं को सलाम करने वाले जो देशवासी हैं वो ठीक हैं, या जो ये सियासी पार्टियां हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं कोरोना की लड़ाई पर, वो ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो सियासी सनक है, इस सियासी सनक ने कांग्रेस पार्टी को का नुकसान तो किया ही है। जो कुछ बचा खुचा है उसका भी उनका सत्यानाश होगा। आप फेक न्यूज के जरिए, आप अफवाहें फैला करके, आप जो इस कोरोना की लड़ाई और कोरोना की लड़ाई में जो मजबूत हथियार हैं, उनके प्रति जो है वो अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना तो जो है वो इतनी अकल होनी चाहिए। अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस सियासी सनक की साजिश में इतना गिरने की जरूरत नहीं है कि आप एक संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी सियासी सनक को हावी करने की कोशिश की। देखिए, ममता जी जो है वो कोरोना से लड़ी नहीं रही है, वो तो केंद्र से लड़ रही हैं, गवर्नर से लड़ रही हैं, पॉलिटिकल लड़ाई अभी भी कायम रखी हुई है। पश्चिम बंगाल के लोगों की सेहत और सलामती के लिए उनके दिमाग में संकल्प है ही नहीं, और वो जिस तरह का उन्होंने पूरी लड़ाई में व्यवहार किया, वो लड़ाई में व्यवहार जो है वो किसी भी प्रदेश में ऐसा व्यवहार नहीं दिखाई पड़ा। जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या कई और पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर भी इस तरह का व्यवहार नहीं दिखाई पड़ा जिस तरह का व्यवहार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी दिखा रही है। हमें लगता है कि सियासत के बहुत मौके हैं, सियासत के बहुत वक्त हैं, दो हाथ करने की भी बहुत मौके हैं, लेकिन ये तो संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील मौका है, जिसमें कि आपको देश के लोगों के साथ और अपने राज्य के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े दिखना चाहिए। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। उसके बजाय आप जो है वो कोरोना से लड़ाई के बजाय आप केंद्र से लड़ाई लड़ने में लड़िए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।